आप सबको मेरा सादर नमस्कार। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार आज गुरु अर्जन देव जी का शहीदी दिवस है। उनके बारे में कुछ जानकारी। सिख धर्म के पहले शहीद, शांति के पुंज, शहीदों के सरताज, सिखों के पांचवें गुरु अर्जन देव जी की शहादत अतुलनीय है। मानवता के सच्चे सेवक, धर्म के रक्षक, शांत और गंभीर स्वभाव के मालिक गुरु अर्जन देव अपने युग के सर्वमान्य लोकनायक थे। वह दिन रात संगत की सेवा में लगे रहते। उनके मन में सभी धर्मों का प्रति अथाह स्नेह था। इनका प्रकाश श्री गुरु रामदास जी के गृह में माता भानी की कोख से गोइंदवाल साहिब में हुआ। इनका पालन पोषण गुरु अमरदास जी जैसे गुरु तथा बाबा बुड्ढा जी जैसे महापुरुषों की देखरेख में हुआ। ये बचपन से ही शांति स्वभाव तथा भक्ति करने वाले थे। गुरु अमरदास जी ने भविष्यवाणी की थी कि यह बालक बहुत वाणी की रचना करेगा। इन्होंने बचपन के 11.5 वर्ष गोइंदवाल साहिब में ही बिताए तथा उसके बाद गुरु रामदास जी अपने परिवार को अमृतसर साहिब ले आए। इनकी शादी 16 वर्ष की आयु में गंगा जी के साथ हुई। गुरु रामदास जी के 3 पुत्र बाबा महादेव, बाबा पृथ्वीचंद तथा गुरु अर्जन देव जी थे। गुरु रामदास जी ने जब गुरु अर्जन देव जी को गुरु गद्दी सौंपी तो पृथ्वीचंद को इस फैसले की इतनी नाराजगी हुई कि वह गुरु अर्जन देव जी का हर तरह से विरोध करने लगा। गुरु रामदास जी ने उसे समझाने के अनेक यत्न किए पर वह न माना। उस पर गुरु पिता की शिक्षा का कोई असर न पड़ा। गुरु गद्दी संभालने के बाद गुरु अर्जुन देव जी ने लोक भलाई तथा धर्म प्रचार के कामों में तेजी ला दी। उन्होंने गुरु रामदास जी द्वारा शुरू किए गए साझी निर्माण कार्य को प्राथमिकता दी। अमृतसर में उन्होंने संतोख सर तथा अमृत सरोवरों का काम मुकम्मल करवाकर अमृत सरोवर के बीच हरिमंदिर साहिब का निर्माण कराया, जिसका शिलान्यास मुसलमान फकीर साईं मियां मीर जी से करवाकर अपनी धर्म निरपेक्षता की भावना का सबूत दिया। हरिमंदिर साहिब के 4 दरवाजे इस बात के प्रतीक हैं कि यह हर धर्म व जाति के लिए खुला है। इन्होंने नए नगर तारन साहिब, करतारपुर साहिब, छेहटरा साहिब, श्री हरगोबिंदपुरा आदि बसाए। तरन तारा साहिब में एक विशाल सरोवर का निर्माण कराया, जिसके एक तरफ तो गुरुद्वारा साहिब और दूसरी तरफ कुष्ठ रोगियों के लिए एक दवाखाना बनवाया। यह दवाखाना आज तक सुचारू रूप से चल रहा है। सामाजिक कार्य के रूप में इन्होंने गांव-गांव में कुओं का निर्माण कराया। सुखमणि साहिब की भी रचना की। उन्होंने रागों के आधार पर ग्रंथ साहिब में संकलित वाणियों का जो वर्गीकरण किया है, उसकी मिसाल मध्यकालीन धार्मिक ग्रंथों में दुर्लभ है। यह उनकी सूझबूझ का ही प्रमाण है कि ग्रंथ साहिब में 36 महान भक्त कवियों की रचना बिना किसी भेदभाव के संकलित हुई। पवित्र बीड़ रचने का कार्य संवत 1660 में शुरू हुआ तथा 1661 में पूर्ण हो गया। जब गुरु ग्रंथ साहिब जी का संपादन किया जा रहा था तो पृथ्वीचंद ने बादशाह अकबर से शिकायत कर दी कि गुरु अर्जन देव जी एक ऐसा ग्रंथ तैयार कर रहे हैं जिसमें इस्लाम धर्म की निंदा की गई है। अकबर ने अमृतसर साहिब से होकर जाते समय यह ग्रंथ साहिब देखने की इच्छा जाहिर की। भाई गुरुदास जी तथा बाबा बुड्ढा जी ने अकबर ने वाणी के कुछ शब्द सुने तथा उसकी सारी शंका दूर हो गई। उसने 51 मोहरे रखकर माथा टेका तथा बाबा गुरुदास जी को सिरोपा भी भेंट किया। कुछ मोहरों के साथ सिरोपा गुरु अर्जुन देव जी के लिए भी भेजा।
गुरुजी के कहने पर अकबर ने किसानों का 1 वर्ष का लगान भी माफ कर दिया। गुरुजी ने सदैव परमात्मा पर भरोसा रखने तथा मिलजुल कर रहने का संदेश दिया। गुरुजी के प्रचार के कारण सिख धर्म तेजी से फैलने लगा। अकबर की मौत के बाद उसका पुत्र जहांगीर बादशाह बना, तो पृथ्वीचंद ने उसके साथ नजदीकियां बढ़ानी शुरू कर दी। जहांगीर को गुरुजी की बढ़ती लोकप्रियता पसंद नहीं थी। वह इस बात से भी नाराज था कि गुरु अर्जन देव जी ने उसके भाई खुसरो की मदद की थी। उसने गुरु अर्जन देव जी को लाहौर में 30 मई 1606 ईस्वी को भीषण गर्मी के दौरान यासा व सियासत कानून के तहत लोहे की गर्म तवी पर बिठाकर शहीद कर दिया। यासा व सियासत के अनुसार किसी व्यक्ति का रक्त धरती पर गिराए बिना उसे यातना देकर शहीद किया जाता था। गुरुजी के शीश पर गरम गरम रेत डाली गई। जब गुरुजी का शरीर अग्नि के कारण बुरी तरह से जल गया, तो आप जी को ठंडे पानी वाले रावी दरिया में नहाने के लिए भेजा गया, जहां गुरु जी का पावन शरीर रावी में आलोप हो गया। जहां गुरु जी ज्योति ज्योत समाये, उसी स्थान पर लाहौर में रावी नदी के किनारे गुरुद्वारा डेरा साहिब का निर्माण किया गया है। विनम्रता के पुंज गुरु अर्जन देव जी ने लोगों को विनम्र रहने का संदेश दिया। इन्होंने कभी भी किसी को कटु वचन नहीं बोले। इनका संगत को बड़ा संदेश था। प्रभु की रजा में इनका संगत को बड़ा संदेश था। प्रभु की रजा में राजी रहना। नमस्कार।